नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत सप्तमी कक्षायाः रुचिरा पुस्तक पाठने आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की रुचिरा संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे अमृतम संस्कृतम, इस पाठ के अभ्यास को। आइए चलते हैं बिना समय गंवाए स्क्रीन पर और पाठ के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम। सीधे अभ्यास में कहता है उच्चारणम कुरुत। पहला अभ्यास, यहाँ पर केवल उच्चारण करना है। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। पुनः दूसरा अभ्यास कहता है ज्ञान प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिख रहे हैं। का भाषा प्राचीनतमा? उत्तर है संस्कृतम अथवा संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्? उत्तर है आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितं शास्त्रम किम? तो कौटिल्येन रचितं शास्त्रम अर्थशास्त्रम। पुनः कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्? उत्तर है संस्कृत भाषायाः। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति? उत्तर है संस्कृत सूक्तयः। पुनः प्रश्नानाम उत्तराणि एकवाक्येन लिखत। यहाँ के उत्तर आपको अपने से पुस्तक से देखकर लिखना है। मैं बोलूँगा, आपको वहाँ से ढूंढ लेना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? तो का की जगह में हो जाएगी संस्कृत। संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धमस्ति? तो वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः च। पुनः संस्कृतं किं शिक्षयति? आत्मवत् व्यवहारम्। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? तात्पर्य कि हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? तो पठनीयम् यतोहि क्योंकि संस्कृते महापुरुषाणां जीवन धृतिः, महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां च जीवनपद्धतिः वर्णिता अस्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम्। पुनः अगला प्रश्न है इकारांत स्त्रीलिंग रूपम अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। गति ही गति गतयः। तो जैसे ऊपर का रूप लिखा है वैसा ही नीचे का बनाना है। तो गति ही गति गतयः, तो मति ही मति मतयः। दूसरा है बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही। इसी प्रकार से प्रीतम प्रीतिम प्रीति और प्रीति ही। नीत्या नीतिभ्याम नीतिभिः। तो शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। फिर है मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः। तो मत्यै चतुर्थी कहता है, इसी का एक रूप है
मतये मतिभ्य मतिभ्यः। तो प्रकृति दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। प्रकृत्यै प्रकृतिभ्यां प्रकृतिभ्यः, प्रकृतये प्रकृतिभ्यां प्रकृतिभिः, क्षम्यतां प्रकृतिभ्यः। इसी प्रकार से कीर्ति, कीर्त्याः अथवा कीर्तेः, कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः। इसी प्रकार गत्याः अथवा गतेः गतिभ्यां गतिभ्यः, सूक्तेः सूक्त्याः सूक्त्योः सूक्तीनां। इसी प्रकार कृतेः अथवा कृत्याः कृत्योः कृतीनां। फिर धृति धृतौ अथवा धृत्यां, धृत्योः धृतिषु। तो भीतौ अथवा भीत्यां भीत्योः और भीतृषु, पुनः भीतिषु। आगे हेमति हेमते हेमति हेमतयः। भृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितोस्ति। उत्तर करेंगे, वो प्रश्न बनेगा किम संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः किं सुरक्षितोस्ति। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो संगणकस्य के जगह में हो जाएगा कस्य। संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। पुनः शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृत साहित्ये अस्ति। तो शल्यक्रियायाः वर्णनं कस्मिन् साहित्ये अस्ति अथवा कुत्र अस्ति। यहाँ पर कुत्र लिख देना ज़्यादा ठीक कहलाएगा क्योंकि छोटा है। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। प्रश्न बनेगा कान, कान प्रति अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। पुनः उदाहरणानुसारं पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत। यथा संस्कृतेः षष्ठी विभक्ति एकवचनम। यहाँ पर ऊपर इसी प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं स्त्रीलिंग के। अतः ऊपर से ढूंढ करके और अपने को स्वयं से बनाना है और इसको स्वयं ही करना है। इसलिए मैं इसका उत्तर यहाँ पर नहीं दे रहा। पुनः यथा योग्यम संयोज्य लिखत। जैसा उचित है वैसी जोड़ी बनाना है, यानी सही जोड़ी बनाइए। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानम। शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः। संस्कृतं ज्ञान विज्ञान पोषकम। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। पुनः आगे कहता है ध्यातव्यम। इनको हमें एक बार पढ़ना है। पढ़ेंगे तो आगे के उसमें समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। जैसे अस्मिन् पाठे संस्कृति, स्मृति, नीति, सुक्ति, परिस्थिति, पद्धति, दृष्टि, धृति, शांति इत्यादि बहुत से इकारांत शब्दों का प्रयोग है। और इन शब्दों के रूप जो है सभी के एक जैसे चलते हैं। जैसे गति तो गति गति गतयः, मति 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 मतयः, संस्कृति 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 संस्कृतयः, स्मृति 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 स्मृतयः, नीति नीति नीतयः। तो इस प्रकार से हम कई शब्दों के रूप बना सकते हैं। आगे एतेषां शब्दानां चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति नाम एकवचने द्वे रूपे भवतः। यहाँ पर सभी में
चतुर्थी में, षष्ठी में और बहुवचन में एक बार ही ये सभी के रूप एक वचन में दो दो रूप होते हैं, तो दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। जैसे गत्यई अथवा गतये, हम जो चाहें बना सकते हैं। गत्याह अथवा गतेह, गत्याम अथवा गतौ। पुनः यहाँ से आपका पाठ समाप्त होता है। अब आपको अगले कक्षा में हम अगले पाठ की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।